Hello and welcome everybody. In today's session of percentage, we will discuss about the increase percent. Increase percent, friends, remains one of the very important concept of percentage. Every year, there is one question in increase percentage. Most of the students fail to understand and apply the concept to solve the question of increase percent. Let us, before going down to the formula, let us understand the concept through a basic question. The question says, the price of a bag is increased from 250 to 300. Find the percent increase in the price of the bag. क्वेश्चन का मीनिंग ये है, एक बैग की प्राइस 250 से 300 कर दी गई है, मींस बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है. तो हमें ये बताना है कि परसेंट इंक्रीज क्या है. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. 250 रुपीज का बैग है, उसे 300 कर दिया है, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 50 रुपीज का इंक्रीज है, पर हमें यह बताना है कि परसेंटेज में ये इंक्रीज कितने का होगा. रुपीज में तो इंक्रीज आप देख सकते हैं कि 50 रुपीज का है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये परसेंट में कितने का इंक्रीज होगा. जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है दैट परसेंट इज आउट ऑफ 100. तो यहां पर हमें जो बेस वैल्यू लेनी है, जो स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है कि हमें कितने प्राइस से इंक्रीज किया है, कि ओरिजिनल प्राइस आपको देखना है. ओरिजिनल प्राइस है 250, उसको हमने 50 रुपीज से इंक्रीज करके 300 हो गया हमारा फाइनल प्राइस. वेरी क्लियरली हम देख सकते हैं कि रुपीज में तो इंक्रीज 50 रुपीज का है, पर परसेंट में इंक्रीज क्या है. सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, इंक्रीज परसेंट इक्वल्स इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है, इसे परसेंट में लाना है तो इनटू 100 कर दीजिए. आई विल रिपीट द फॉर्मूला वंस अगेन. हमें अगर इंक्रीज परसेंट निकालना है तो सबसे पहले न्यूमरेटर में ले लो कि इंक्रीज वैल्यू क्या है, कि भाई वैल्यू में कितने का इंक्रीज आया है, उसको आप डिवाइड कर दो ओरिजिनल वैल्यू से. ओरिजिनल वैल्यू से क्यों डिवाइड करना है आप ये समझिए. ओरिजिनल वैल्यू से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि 50 रुपीज का इस केस में जो इंक्रीज किया जा रहा है वो 250 रुपीज पर किया जा रहा है. और जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास बेस वैल्यू होनी चाहिए कि भाई हम किस वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं. तो हम किस वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं, हम 250 से इंक्रीज कर रहे हैं. कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो 50 रुपीज इंक्रीज कर रहे हैं. तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हमें इंक्रीज वैल्यू लेनी है, तो इंक्रीज वैल्यू यहां पर हो जाएगी 50. और ये 50 रुपीज इंक्रीज कहां से किया जा रहा है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू हमारी थी 250. ये अब आप देख सकते हो बच्चों, समझो कॉन्सेप्ट को कि ये एक फ्रैक्शन बन गया है. क्या बन गया है, फ्रैक्शन. ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया है. और अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया है और इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है, तो इनटू 100 कर दीजिए. यहां से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. न्यूमरेटर में 50 का एक जीरो है, उसे कट कर देंगे. 250 में भी एक जीरो है, उसे भी कट कर देंगे. वैसे तो आप 50 और 250 डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, पर मैं अभी उस स्टेप पर जंप नहीं कर रहा हूं. मैं अभी बहुत बेसिक से चल रहा हूं. ये जंपिंग हम तब करेंगे जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे. अभी आप पहले बेसिक स्टेप समझ लीजिए कि 50 का एक जीरो हमने कट कर दिया, डिनोमिनेटर 250 का एक जीरो हमने कट कर दिया. अब हमारे पास बचा न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 25 और 100 जो है वो न्यूमरेटर का पार्ट बनेगा.
डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 है, न्यूमरेटर में हमारे पास 100 है। ये दोनों ही 25 के टेबल में आते हैं। मैंने सभी को बताया, टेबल सामने रखिए, बार बार रेफर करिए, उसी से याद होगा। टेबल आप एक बार में मगअप करेंगे भूल जाएंगे। आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार टेबल्स को रेफर करिए, वो याद हो जाएंगे। 25 वन जा हम 25 कट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। 25 फोर जा हम 100 को कट करेंगे, न्यूमरेटर में 4 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। न्यूमरेटर में हमारे पास 5 × 4, हमारा आंसर आ गया 20, और ये जो आंसर आया है ये परसेंट में आया है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। So now we see that if there is an increase of 50 rupees, the percentage increase will be 20%. So the question basically was, the price of the bag was increased from 250 to 300. What was the percent increase? So for the percent increase, remember the formula. Increase percent is increase in value upon original value multiplied by 100. Increase in value, the bag was for 250, increase to 300, so increase value will be 50, that will be taken in the numerator. Original value, or the value which was before the increase, it was 250, will be taken in the denominator, multiply by 100. This is a fraction. To convert it into percentage, multiply by 100. No need to learn or no need to memorize the formula, just understand the basic concept. Fraction converted to a percent, multiply by 100. Cancel the 0 and 0. Divide 25 by 100, it will be 4. 5 × 4, my answer will be 20%. Now let us go back to the formula. The formula says increase percent. Increase percent is given by increase, or rather increase value upon original value multiply by 100. Very, very important. This year also there was a question on the increase percent. So you should definitely write all such formulas in a separate formula notebook, or anyways you have these videos at the final time of revision. I will also create a separate formula video session for you which will help you. Here in this question our answer is option number C, which is a 20% increase. Now moving on to a similar concept as price increase, or rather percentage increase. Now let us discuss the percent decrease, a very important one. Now this year they have asked the question on percent increase, so now they can ask on percent decrease. The question says the price of a radio decreases from 3200 to 3040. The percent decrease in the price of the radio is. Now the question says the radio was originally priced at 3200 and now it is decreased from 3200 to 3040. Now if you decrease the price of the radio from 3200 to 3040, what is the decrease in value? Decrease in value is 3200 subtracted 3040, it will give me 160. So in rupees the decrease is 160, but what is the decrease in percent? कि रुपीज में अगर 160 का है तो परसेंट डिक्रीज क्या है? परसेंट डिक्रीज निकालना है, सेम फॉर्मूला, decrease I am writing in short form. You will understand that DEC is decrease percent. It is decrease value upon original value. मतलब original value मतलब हमें पहले जो वैल्यू थी वो लेनी है. Original value means decrease होने के पहले जो वैल्यू थी multiplied by 100. Now here I can see the decrease value. डिक्रीज कितने से किया गया? 160 से डिक्रीज किया गया है. ओरिजिनल वैल्यू डिक्रीज करने के पहले जो वैल्यू थी वो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू को ओल्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं कि पहले क्या थी वैल्यू? वो पहले थी 3200. मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए. दिस स्टेप मल्टीप्लाई बाय 100 रिमेन्स द सेम. इट इज लॉजिकल क्योंकि ये एक फ्रैक्शन का फॉर्म ले चुका है. इसे परसेंट में लाना है तो इंटू 100 हमें करना होगा. आपको याद रखना है कि परसेंट बना दिया अगर कोई वैल्यू को, उसे परसेंट फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू है उसे परसेंट में लाना है तो यू मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ लेट अस डू द सिंप्लीफिकेशन. न्यूमरेटर में 160 का एक जीरो कट करेंगे, 3200 का एक जीरो कट करेंगे, 100 जो है वो न्यूमरेटर का पार्ट है उसका एक जीरो कट करेंगे, 3200 का दूसरा जीरो कट करेंगे. हमारे पास न्यूमरेटर में 16 है, डिनोमिनेटर में 32 है. ये दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 16. आप चाहें तो 8 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, बट नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट simplifying the numbers by bigger values. 16 1s are 16, I will cancel.
16 2s are 32, I'll cancel. In the numerator I have 1 into 10 which is 10. डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है. हम डायरेक्टली यहाँ से 2 और 10 को भी कैंसिल कर सकते थे, बट आई एम नॉट जंपिंग द स्टेप्स सो दैट यू इजीली अंडरस्टैंड. गोइंग वेरी बेसिक स्टेप बाय स्टेप फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. लेटर ऑन जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब हम इस तरह के स्टेप्स जंप करेंगे, बट राइट नाउ सिंस दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन सेशन या अंडरस्टैंडिंग सेशन है, मैं छोटे छोटे स्टेप्स भी जंप नहीं कर रहा हूँ. 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5, और या फिर आप दोनों को 2 से सिंप्लीफाई कर दो. दिस इज 1 जा, दिस इज 5 जा. डिनोमिनेटर में 1 विल बी इग्नोर्ड, न्यूमरेटर विल बी 5. आंसर जो आएगा वो परसेंट में आएगा. सो अगर आप 3200 को 3040 में कन्वर्ट कर रहे हो तो रुपीज में तो 160 का डिक्रीज है, लेकिन परसेंट में वो 5% का डिक्रीज है. हियर आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टैक्टफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इन जनरल ऑल्सो आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप ओलंपियाड्स दे रहे हैं वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पर्सनल लाइफ में भी इस कंसेप्ट को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं. गोइंग बैक टू द फॉर्मूला रिमेन्स डिक्रीज परसेंट इज डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. Coming to the next concept, here we will learn to find a percentage value of a quantity. We have to find here the percentage value of a quantity. Understand what is the meaning? Here in the first question they have asked to find 8% of 125. हमें नंबर दिया है 125 और हमें उसका 8% निकालना है ना. अंडरस्टैंड, बी वेरी वेरी अटेंटिव एंड पे utmost attention on this concept to find out the percentage value of a quantity. किसी quantity means कोई नंबर हो सकता है, कोई आइटम हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, और उसकी हमें परसेंट वैल्यू निकालनी है. वेरी सिंपल एक्चुअली, बट अंडरस्टैंड कि ये मतलब क्या है. 8% ऑफ 125 मतलब हम 125 का 8% निकालेंगे कि इसका 8% क्या होता है. दैट इज द मीनिंग. अंडरस्टैंड दिस एज अ होल कॉन्सेप्ट. परसेंटेज अंडरस्टैंड एज अ कॉन्सेप्ट बिकॉज on the topic of percentage, if you will understand percentage better, you will completely understand profit and loss because they both are same concept, no difference. When we will discuss profit and loss, you see कि profit and loss तो percentage ही है, सिर्फ terms के नाम बदल दिए हैं. They both are same. So if you understand percentage better, you will understand profit and loss. If you understand profit and loss better, you will understand simple interest. All the three concepts are connected. और सिंपल इंटरेस्ट पर ही बेसिस है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे. तो अगर आपने परसेंटेज समझ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस समझ लिया तो सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा. हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही सिंपल इंटरेस्ट, अगर परसेंटेज आ गया तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे और आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको वेरी इजी. तो आपको परसेंटेज कंसेप्चुअली समझना है. नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि 8% निकालो. किसका 8% निकालो? 125. तो किसी भी क्वांटिटी की परसेंट वैल्यू अगर निकालनी है, very simple, 8% of 125. understand the term by very basic format. 8% का मतलब हो गया 8/100 multiply by 125. 125 will be in the numerator, 100 will be in the denominator. they both cancelled by, इन दोनों को हम 5 से कट कर सकते हैं, 25 से कट कर सकते हैं. नाउ 5 से आप कट करो, 2 बार करना पड़ेगा. आई विल डू इट बाय 25. आई विल शो यू. इसको अगर हम 25 से कट कर दें, और ये आप याद भी रखो, 125 डिवाइडेड बाय 25 इट विल गिव मी 5 एंड 100 डिवाइडेड बाय 25 इट विल गिव मी 4. तो डिनोमिनेटर में हमें 4 मिला, न्यूमरेटर में हमें 5 मिला. 25 से हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया. डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में 8 है. दोनों को हम 4 से कट करेंगे. 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर में 1 आ गया. 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर में 2 आ गया. डिनोमिनेटर में 1 हम इग्नोर कर देंगे. न्यूमरेटर में है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. 2 into 5, आवर आंसर विल बी 10. सो 8% ऑफ 125 हो जाता है 10. Moving to the next example,
of finding the percentage value of a quantity. Here we have to find 0.25% of 16. Pay attention. 0.25% of 16. Now friends, let us first break down 0.25%. That what is 0.25% actually? Understand it. 0.25 and percent. It is made up of two entities here. One is 0.25, another is percent. So let us understand what is 0.25. 0.25 itself, it has two decimal places. And when it has two decimal places, first, this is right now a decimal number. This is a decimal number. And let us first convert this decimal number to a decimal fraction. For solving, let us first convert it into a decimal fraction. How to do that? First, write down this number 0.25 without the decimal point. It will be 25. And in the denominator, after 1, for two decimal places, place two zeros on the right side. So 0.25 will become 25 upon 100. 0.25 को हमें पहले डेसिमल नंबर है उसे डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए. और अगर 0.25 को जो डेसिमल नंबर है अगर उसे डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है तो पहले तो आप 0.25 को विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखिए. वो 025 हो जाता है, 025 25 हो जाता है. गोज विदाउट सेइंग, बोलने की बात ये नहीं है कि 025 25 हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में पहले लिखना है 1 और बाद में टू डेसिमल प्लेसेस हैं तो लगाने हैं 2 0. ये हो गया 25 अपॉन 100. तो 0.25 बन गया 25 अपॉन 100. अब परसेंट की भी सिंबल लगी हुई है. परसेंट की सिंबल लगी हुई है इसका मतलब हमें पता है अपॉन 100 होता है. तो आपको क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर में एक 100 लिख लेना है परसेंट सिंबल के लिए और यहां पर दोनों 100 के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है. 0.25% हो जाएगा 25 अपॉन 100 जो कि 0.25 होता है डेसिमल फ्रैक्शन में. और परसेंट और एक सिंबल लगा हुआ था तो डिनोमिनेटर में एक और 100 लगा दो. ये 100 कहां से आया, परसेंट सिंबल के लिए आया है और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो गया 25 अपॉन 100 इंटू 100. नाउ लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन. 0.25% ये हमने बना लिया 25 अपॉन 100 इंटू 100. ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है. और आगे आप इसके ले लो 16. नाउ 16 goes without saying 16 will be the part of the numerator. चलिए अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सिंप्लीफिकेशन में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 25 है, डिनोमिनेटर में 100 है. दोनों ही हमारे 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं. और आगे भी बच्चों याद रखो कि जहां पर भी आपको न्यूमरेटर में 25 और डिनोमिनेटर में 100 दिखा तुरंत इसको आप 25 से सिंप्लीफाई कर दो. ये हो जाएगा 25 1 जा 25 इन द न्यूमरेटर, 25 4 जा 100 इन द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ गया, न्यूमरेटर में 1 आ गया. अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है और न्यूमरेटर में हमारे पास 16 है और ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं. इनको 4 से सिंप्लीफाई करेंगे. डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 1 जा 4, न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 4 जा 16. ये स्टेप मैं सेपरेटली एक बार करके देता हूं आपके लिए. 25 से कट करने के बाद हमारे पास यहां बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 4 इंटू 100. अब हम न्यूमरेटर 16 और डिनोमिनेटर 4 को 4 से सिंप्लीफाई करेंगे. 4 1 जा 4 हो गया डिनोमिनेटर में, 4 4 जा 16 हो गया न्यूमरेटर में. सो नाउ माय न्यूमरेटर इज 1 इंटू 4 विच इज 4. डिनोमिनेटर 1 इंटू 100 विच इज 100. वो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ कि 1 इंटू 4 यहाँ 4 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1 इंटू 100 ये 100 हो गया. 4 अपॉन 100. अच्छा 4 अपॉन 100 को वेरी सिंपल, डिनोमिनेटर में 2 0 हैं तो न्यूमरेटर में जाइए, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करिए. पहला डिजिट 4 हो जाएगा, दूसरा डिजिट नहीं है 0 लगाइए. 2 डिजिट काउंट हो गए, डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए. आंसर हो गया 0.04. इसी को बोल सकते हैं 0.04. सो फाइनली कमिंग टू द आंसर 0.25% ऑफ 16 आ रहा है 0.04. कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसके आगे 0.04 जो आया है क्या इसके आगे परसेंट सिंबल लगाना है क्या? बिल्कुल नहीं लगाना है. क्यों लगाना है? क्योंकि हम 0.25%
निकाल रहे हैं किसका, 16 का, तो वो एक वैल्यू आएगी बच्चों, वो परसेंट में नहीं आएगा। 0.25% ऑफ 16 0.04 है, और ये नंबर में इसके आगे परसेंट का सिंबल कभी भी मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 0.25% हम परसेंट वैल्यू निकाल रहे हैं 16 की, तो 16 की जो परसेंट वैल्यू आएगी वो परसेंट पे नहीं आएगी, वो नंबर में आएगी। आंसर विल बी 0.04। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू, देयर आर मेनी थिंग्स हियर, इसका रिवीजन आप जरूर करिए। मूविंग फर्दर, question says what percent of 36 is 9? Now here the first point is you should understand this sentence, you should understand this how to convert this sentence into a equation or mathematical equation, and then you should also understand that how to directly find the answer of such questions. We will start with first the approach of how to convert a sentence into a equation. Let us start. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, what percent of 36 is 9? इसका मतलब ये है, what मतलब कितना, परसेंट ऑफ 36 मतलब 36 का है 9। सेंटेंस को रिफ्रेश करें तो बनता है कि 9 36 का कितना परसेंट है। पहला जो अप्रोच है, उस अप्रोच में हम इस सेंटेंस को एक इक्वेशन का फॉर्म देंगे और उसके बाद हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इक्वेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, a learning part for you, that how to convert a mathematical sentence to a or rather a sentence to a mathematical equation, and then solution is simple, but the major challenge is the conversion. Let us pay attention. What मतलब कितना, percent, so what को हम मान लेते हैं x, क्योंकि what हमें ढूंढना है, तो what जो हमें ढूंढना है उसे हमने x ले लिया। परसेंट सिंबल लगा दो, आपको पता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ परसेंट, लगा दिया। ऑफ, इन मैथमेटिक्स मीनिंग ऑफ ऑफ इज मल्टीप्लाई। 36 ले लीजिए, इसका मतलब मैं याद रखिए, इन मैथमेटिक्स इसका मतलब होता है इक्वल टू, आगे लिख दिया 9। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन मार्क लगा है, उसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। हमारा इक्वेशन हो गया x परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 36 equals to 9. This is the conversion of the sentence to a mathematical equation. Now let us proceed further. X percent means हो जाएगा x upon 100, because percent means upon 100, multiplied by 36 equals to 9. Now to find the value of x, I have to take 36 from left side to right side. सारे नंबर हमें एक तरफ लेने होंगे, x हमें एक तरफ छोड़ना होगा। And when I take 36 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इधर इसका मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन चल रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन बन जाता है डिवीजन। या फिर ये याद रखो कि 36 लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है, साइड चेंज करेंगे तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो पहुंच जाएगी डिनोमिनेटर में, और 100 यहां डिनोमिनेटर में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर से ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा साइड चेंज करने पर न्यूमरेटर में। सो इट विल बिकम, लेफ्ट हैंड साइड में इट विल बी x इक्वल्स 9, 36 को आप डिनोमिनेटर में ले लीजिए और 100 जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा न्यूमरेटर में। इक्वेशन हो गया 9 into 100 upon 36। Now 9 and 36 they both come in the table of 9, इनको 9 से कट कर दो आप, 9 1 जा 9 4 जा, my equation will become 1 into 100, वो हो गया 100 upon 4। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, we will get, दोनों को आप 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं या 100 को 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हो गया 4 1 जा, ये हो गया 4 25 जा। So my numerator is 25, my denominator 1, I will ignore that, our answer is 25, और ये जो आंसर आ रहा है वो परसेंट में आ रहा है, आंसर हो गया 25%। सो व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9, यहां हमने सीखा कि कैसे एक सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्यूशन इज सिंपल, ये हमने पहले भी किया हुआ है। नाउ गोइंग दिस क्वेश्चन द ऑल्टरनेटिव वे, डूइंग दिस क्वेश्चन द ऑल्टरनेटिव वे, पे अटेंशन। Now the alternative way of this is, the question says that what percent of 36 is 9, कि 36 का कितना परसेंट 9 है।
मीन्स यहां पर हमें दो क्वांटिटीज दी हुई हैं और दो क्वांटिटीज दो नंबर्स दिए हुए हैं। जब हमें दो क्वांटिटी या दो नंबर दी हुई है और पूछा है कि एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, तो आप सिंपल एक चीज याद रखिए कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑफ के बाद, देन के बाद एंड देन दैट ऑफ के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगी। मैं डी लिख रहा हूं डिनोमिनेटर के लिए, आप समझ जाइए। यहां पर ऑफ के बाद 36 आया है तो उसे आप ले लीजिए डिनोमिनेटर में, दूसरी वैल्यू 9 को आपको न्यूमिनेटर में लेना होगा। ये एक फ्रैक्शन है, आंसर हमें परसेंट में चाहिए, फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है, इनटू 100 कर दो, सेम इक्वेशन आ गया। 9 और 36 को 9 से कट कर दो, 1 जा 4 जा, 100 और 4 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 1 जा 25 जा, सेम आंसर आ गया। 1 इंटू 25 25, डिनोमिनेटर में 1 इग्नोर हो गया, आंसर हो गया 25%। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन प्लीज रिवाइज करिए इसको। ये इसी पर हमारा पूरा फोकस है कि हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस और मैथमेटिकल सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, यही हमारा चैलेंज है। इस चीज को अगर आपने ओवरकम कर लिया, आपका मैथमेटिक्स सेक्शन कंप्लीट हो गया। 150 आउट ऑफ 150 या फुल मार्क्स आपके आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फाइंड अ नंबर हुज 8% इज 6। अगेन let us solve this question using two approach. The first approach is converting the sentence into the equation, and second approach is a direct approach. The question says find a number whose 8% is 6. So number, let us take the number as x. Remember whose, for whose use the symbol multiply. 8% will be 8 upon 100. Is means equal to, and after equal to write down 6. Now if I want to find out the value of x, I will take 8 upon 100 from left side to right side. It will become x equals to 6. 8 upon 100 is multiplication, side change, it will become division. 8 upon 100. Now how to divide a fraction? Convert division to multiply, and the fraction after multiply will become reciprocal, it will become 100 upon 8. Now this will be 6 in the numerator, 8 in the denominator. You can divide both of them by 2. This is 2 3s, 2 4s. It will become 3 multiplied by 100 upon 4. 4 will be the denominator for both the terms. We can divide the denominator 4 and the numerator 100 by 4. It will be 4 1s are 4 in the denominator, 4 25s are 100 in the numerator. Now in the denominator I have 1, ignore that. Multiply the numerator, 3 into 25. The value of x comes to be 75. Means the number whose 8% is 6 is 75. ऐसा नंबर जिसका 8% 6 के बराबर है वो नंबर 75 है. This is a common approach converting the sentence into a equation. Now let us understand a direct approach of solving such questions. For that you have to understand a basic point. Let us move ahead. The question says find the number whose 8% is 6. Numbers 8% value is given as 6. So in such cases जहां पर हमें नंबर नहीं, नंबर की एक परसेंट वैल्यू, नंबर की 8% उस नंबर का पार्ट है, सो 8% ऑफ द नंबर की वैल्यू हमें 6 दी हुई है. तो ऐसे केसेस में फुल नंबर को हमें क्या लेना है, फुल वैल्यू को हमें ले लेना है 100%. और अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर 8% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी. लेट अस अज्यूम 100% की वैल्यू x होगी. और अब हमें इसे इक्वेट करना है. इक्वेट करते समय ध्यान दीजिए यहाँ पर भी परसेंट सिंबल है और 100 के पास भी परसेंट सिंबल है. इन दोनों को काट दीजिए क्योंकि ये आगे जाके कैंसिल होने वाले हैं, इनको यहीं काट दीजिए और रिमेनिंग वैल्यू को अब आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई. 8 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ,
इक्वल का साइन लगाना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 8 को लेफ्ट से राइट लेकर जाना है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट विल बी x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8। सेम टर्म्स आ गए हैं, दोनों को 2 से कट कर दीजिए, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, डिनोमिनेटर में 4 और 100 न्यूमरेटर में है, 4 से कट कर दीजिए, 1 ज़ा 25 ज़ा, डिनोमिनेटर में 1 इग्नोर हो जाएगा, 3 इंटू 25 हमारा आंसर आ जाएगा 75। सो x की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, 75 आ गई। बोथ द अप्रोचेज यू कैन यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का एक सिंपलेस्ट अप्रोच जो रेशियो बेस्ड अप्रोच है, रेशियो से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस हैव द लुक। और वही मेथड है जो आपको यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, वर्क एंड टाइम हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, एवरीवेयर यू कैन यूज दैट। यूनिटरी मेथड हो, अब हर जगह वो यूज करेंगे। आज वो उसको देख लेते हैं पहले। नाउ हियर द क्वेश्चन इज find the number whose 8% is 6. So let us take the number is my full number. I will take my full value of the number as 100%. हमारे पूरे के पूरे नंबर को हमें परसेंटेज में 100% लेना है, और किसी भी चीज़ की जो फुल वैल्यू होगी परसेंटेज में वो 100% होगी। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 8% उस नंबर का 6 के बराबर है, तो 100% उस नंबर का कितने के बराबर होगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि हमें 8% 6 के बराबर बोला है, तो इन दोनों को आप लोएस्ट टर्म में लाओ। दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये लोएस्ट टर्म में आ जाएंगे। 2 4 ज़ा ये 8 हो जाएगा, और 2 3 ज़ा ये 6 हो जाएगा। तो 8/2 हमारा लोएस्ट टर्म में ये वैल्यू 4 आ गई, और 6/2 ये वैल्यू लोएस्ट टर्म में 3 आ गई। रेशियो अप्रोच है ये, मतलब 8 और 6 का जो रिलेशन है वो 4:3 का रिलेशन है, मतलब एक वैल्यू 4 है तो दूसरी 3 है। अच्छा, अगर 8% और 6 में 4 और 3 का रिलेशन चल रहा है, या 4:3 का चल रहा है, तो नीचे भी वही रिलेशन चलेगा, 4:3 का रिलेशन चलेगा। 4:3 के रिलेशन के हिसाब से इन्होंने 4 को 100 बनाया है। 4 को 100 कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते हैं। अगर इन्होंने 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो 3 को भी आपको इधर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 25 करना होगा, क्योंकि इस तरफ इन्होंने 4 को 100 बनाने के लिए इंटू 25 किया है। तो 3 को भी आपको सेम नंबर 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 25, डायरेक्टली आपका आंसर 75 आ गया। तो यहां पर सबसे पहले हमने 8% और 6 को लोएस्ट टर्म में लाया, वो 4:3 का रेशियो आ गया। अगर ऊपर 4:3 का रेशियो चल रहा है, तो नीचे भी 4:3 का रेशियो चलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट 4 को इन्होंने 100 बनाया। 4 को 100 कैसे बनाते हैं, इंटू 25 करते हैं। इसका मतलब 4 में इंटू 25 हुआ है, तो 3 में भी सेम टर्म 25 आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर 75 आ जाएगा। हमारी x की वैल्यू फिर से 75 आ जाएगी। ये अप्रोच ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन आप इसी अप्रोच को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, हर एक टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। बस इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका बहुत सारा काम मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर सॉल्यूशन का आसान हो जाता है। Now let us continue with some more examples of finding the percentage value of a quantity. The first example says 9% of rupees 700. In this question we have to find out that what is 9% of 700 in rupees. कि 9% 700 rupees का कितना होगा? A very simple approach. 9% of 700. We know 9% is 9 upon 100. Of means multiply 700. 700 is a part of the numerator. It has 2 zeros. 100 is a part of the denominator. It has 2 zeros. Both of these zeros are cancelled. Now in the denominator I am 1 left with 1. Ignore that. Multiply the numerator. 9 into 7. My answer is 63. And this answer is in rupees. Remember, this is not in percentage. हम परसेंट नहीं निकाल रहे, हम 9% 700 रुपीज़ का निकाल रहे हैं, तो वो रुपीज़ में आएगा। वो 63 रुपीज़ है, ये परसेंट में नहीं आएगा। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। व्हेन यू आर फाइंडिंग द परसेंट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, यहाँ पर रुपीज़ है, तो वो परसेंट में नहीं आएगा, वो रुपीज़ में आएगा। 700 का 9% क्या होता है, 63 रुपीज़ होता है। अनदर ईजियर वे और बेसिक पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मैंशन, कि अगर कहीं पर लिखा है 9% ऑफ 700,
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9 और 7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 9 इंटू 7 ये आपका 63 आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी 63। अब यहाँ पर ऐसा हमने क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 700 में 2 जीरो हैं, ये हमें पता है, और 9% को जब आप डेसिमल फ्रैक्शन में या परसेंट वैल्यू में लिखोगे तो ये 9/100 होगा, जिसमें भी 2 जीरो हैं, तो ये 700 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो ये कैंसिल ही होने वाले हैं। इसीलिए आप इन 2 जीरो को आप इग्नोर करिए। अगर कहीं पर 9% ऑफ 700 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 700 के 2 जीरोस तो कैंसिल हो ही जाएंगे, इसीलिए आप डायरेक्ट 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपना आंसर 63 आप ले लीजिए। अ डायरेक्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये 2 जीरो क्यों हमने नहीं काउंट करने, क्योंकि आगे 100 के जीरो जो डिनोमिनेटर में है वो 700 के जीरो के साथ कैंसिल होने ही वाले हैं, तो उसको आप डायरेक्टली इग्नोर करके 9 इंटू 7 63 अपना आंसर लीजिए। Let us move to the second example. 6 whole 2/3% of 75 meters. So we have to find out a percentage value of a quantity. The percentage is 6 whole 2/3% of 75 meter. This will be 6 whole 2/3% of 75 meter. Now 6 whole 2/3% is 3 into 6 18 plus the numerator 2 20 upon 3. So 6 whole 2/3 will become 20/3, and now there is a percent symbol also, and for percent symbol we know that in the denominator we have to take 100 and multiply this 100 by 3. So 6 whole 2/3% will become 20/3 multiplied by 100. This 100 is coming from this percent symbol. Now off means multiply 75. Now let us simplify this. Before simplifying, let us write them down properly. This will be 20 into 75, it will come to the numerator. 3 into 100 will come to the denominator. Let us cancel the 0 of 20 with 0 of 100. Numerator I have 2, denominator I have 10. Let's divide by 2. 1s are 2, 2, 5s are 10. So now in the numerator I have 1 into 75, which is 75. Denominator I have 3 into 5. We can divide 75 and 5 by 5, as 5 1s are 5, 5 15s are 75. In the numerator now I have 15. In the denominator I have 3 into 1, which is 3. If I divide 15 by 3, I will get 5. So 6 whole 2/3% of 75 meter is 5 meters. So remember, my answer will not be in percentage, it will be a value, and that value will come in meter, क्योंकि हम यहाँ पर 6 whole 2/3% of 75 meter निकाल रहे हैं, जो 5 मीटर आ रहा है। Next example, 7.5% of 80 kg. Now 7.5 is a decimal number with 1 decimal place, so it will become 75/10. And we have a percent symbol also, and for this percent symbol I'll have to multiply the denominator 10 with 100. इसके लिए हमें denominator में एक और 100 लेना होगा, जो 10 से multiply करना होगा। Off का मतलब multiply, और ये 80 हमारा numerator में आएगा। My equation will become 75 multiplied by 80 upon 10 multiplied by 100. Now let us cancel the 0 of 80 and 10. I will have 75 into 8 upon 100. Now 75 and 100 both can be divided by 25. 3s are 75 होता है, 4s are 100 होता है। Now I will have 3 multiplied by 8 upon 4. न्यूमरेटर में 8, डिनोमिनेटर में 4 है, डिवाइड बाय 4, 1s are 4 in the denominator, 4, 2s are 8 in the numerator. डिनोमिनेटर में 1 हम इग्नोर कर देंगे, 3 into 2, my answer will be 6. So 7.5% of 80 kg is 6.
kg. 7.5% of 80 kg will be 6 kg. Next example, 8% of 5 liter. 8% of 5 liter will be 8 upon 100 into 5. Now 8 into 5 is 40 upon 100. Cancel the 0 of 40 and 0 of 100. It will be 4 by 10. 10 has 1 0. So go to the numerator 4, count one digit from the right side and put a decimal point. It will be 0.4, which can be written as 0.4. So 8% of 5 liter is 0.4 liters. Now let's move on to a word problem. Question says a basket contains 350 eggs. If 12% of the eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? क्वेश्चन का मतलब है कि एक बास्केट में 350 एग्स हैं और 12% उन एग्स में से खराब हैं, रॉटन मतलब वो सड़ गए हैं. देन हाउ मेनी एग्स आर गुड? तो कितने अच्छे एग्स हैं जिन्हें सेल किया जा सकता है या बेचा जा सकता है? देयर आर मल्टीपल अप्रोचेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. द इजीएस्ट अप्रोच इज कि हमारे खराब जो एग्स हैं वो 12% है, रॉटन है 12%. किसका 12%? टोटल नंबर ऑफ एग्स का. टोटल है 350. तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि अगर हमें गुड एग्स निकालने हैं तो हमें टोटल एग्स में से रॉटन एग्स को माइनस कर देंगे. तो हमें गुड एग्स जो हैं, जो कि रॉटन नहीं है या अनरॉटन है या जो गुड कंडीशन में है, वो हमें मिल जाएंगे. तो इसके लिए टोटल एग्स तो हमारे पास हैं 350, पर रॉटन एग्स हमारे पास नंबर में नहीं है, परसेंटेज में है. तो पहले हमें रॉटन एग्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट व्हाट आर द रॉटन एग्स इन नंबर्स, क्योंकि वो परसेंटेज में 12% है. हम 350 और 12% को माइनस नहीं कर सकते. दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, रिमेंबर. तो आप 350 में से 12% को माइनस नहीं कर सकते. हमें ये निकालना होगा कि 12% नंबर्स में कितने हैं. एंड फॉर दैट हमें पहले ये निकालना होगा कि 12% ऑफ 350 eggs are how many eggs. So first let us find out the total rotten eggs, which is 12% of 350. Now finding 12% of 350, very simple. Finding the percentage value of a quantity, it will be 12 upon 100 multiplied by 350. 350 is in the numerator, उसका 0 कट कर दीजिए, 100 का 0 कट कर दीजिए. It will become 12 multiplied by 35 upon 10. 10 and 35 can be divided by 5 2s are 10, 5 7s are 35. It will be 12 multiplied by 7 upon 2. 12 and 2 can be divided by 2 1s are 2, 2 6 जा 12. डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कर दीजिए. 6 इंटू 7 न्यूमरेटर में आ गया 42 eggs. तो हमारे 12% ऑफ 350 eggs आ रहे हैं 42 eggs, जो कि रॉटन है. और इसे आप टोटल नंबर ऑफ eggs 350 में से माइनस कर दीजिए. 352 minus 40, this will give me the good eggs, which is 308 are my good eggs which can be sold. ये दिस इज वन ऑफ द मेथड कि हमने क्या किया, उन्होंने बोला कि 350 एग्स हैं, उसमें 12% खराब है. तो हमने ये निकाल लिया कि 12% नंबर्स में कितने हैं. सो फॉर दैट वी फाउंड आउट व्हाट इज 12% ऑफ 350. 12% ऑफ 350, ये दिस वी हैव डन. 12% इज 12 upon 100 इंटू 350. सिंप्लीफाई किया तो 42 एग्स आ रहे हैं जो कि खराब है. तो 42 अगर खराब है तो टोटल 350 में से 42 हमने माइनस कर दिया. 308 हमारे गुड एग्स आ गए. दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. इसका एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है. लेट अस सी दैट. नाउ द ऑल्टरनेटिव और रादर डायरेक्ट अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी कि जो टोटल एग्स हैं 350, दैट यू टेक एज 100%, कि हमारे टोटल जो एग्स हैं वो नंबर्स में 350 हैं और परसेंट में 100% आपको लेना है, क्योंकि वो टोटल वैल्यू है. याद रखेंगे परसेंटेज में हमेशा टोटल वैल्यू आप जो भी दी हुई है उसे 100% ले लीजिए. उसमें से रॉटन एग्स हमारे हो गए
12%। तो आप उसे परसेंटेज वैल्यू को माइनस कर दो कि टोटल 100% में से 12% अगर रॉटन है तो गुड एग्स हो गए 88%। 88% किसका? टोटल एग्स का। टोटल एग्स कितने हैं? 350। So now you find out the number of good eggs will be 88% of total eggs, which is 350. This is a direct approach जहां पर आपको पहले बैड रॉटन एग्स निकालकर माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 88 अपॉन 100 इंटू 350। 350 का 0 कट कर दीजिए, 100 का 0 कट कर दीजिए। 10 और 35 को 5 से सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 2 जा, 5 7 जा। 88 और 2 को 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 1 जा, 2 44 जा। डिनोमिनेटर में 1 इग्नोर कर दीजिए। 44 इंटू 7 विल गिव यू द आंसर एज 308। तो यहां पर भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, पर यहां पर हमारा आंसर एक ही स्टेप में आ रहा है, 88% ऑफ 350 करके आ रहा है। लेकिन इसके प्रीवियस मेथड में पहले हमें 12% निकालना पड़ेगा, फिर 350 से माइनस करना पड़ेगा, तो डबल स्टेप है। वैसे दोनों में कोई खराबी नहीं है, बोथ आर कंप्लीटली ओके। यू कैन फ्री टू यूज वट एवर यू वांट, बट आई विल रिकमेंड दिस सेकंड अप्रोच, जहां पर हमने परसेंटेज में टोटल एक्स को 100% लिया, रॉटन को 12% लिया, माइनस कर दिया, गुड एग्स 88% आ गए। किसका 88%? टोटल एक्स का, जो 350 है। तो हमने 88% ऑफ 350 निकाल लिया, हमारा आंसर 308 आ गया।